क्वेश्चन आपको ये है कि इफ 10 वोल्ट ऑफ पावर एंड एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसी किसी भी स्पेक्ट्रम के, मतलब जो वेव आ रही है आपके पास उसकी, ठीक है। तो आपको निकालना है कि व्हाट इज डी एन बाई डी टी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कितने निकल रहे होंगे उसमें से, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? सिंपल, आपको पता है, आपने फॉर्मूले लिखे थे, उसमें फॉर्मूला एक पावर और ई का भी था जो सबसे लास्ट लिखा था, ठीक है। तो क्या था वो? दैट इज डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दो, पावर दी हुई है 10 वोल्ट अपॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब देखो हमारे पास आंसर, इसका आंसर क्या है? फोटॉन्स का, फोटॉन्स पर यूनिट टाइम मतलब सेकेंड्स में है ना, तो हमें एनर्जी किस में पुट करनी पड़ेगी? एसआई यूनिट में। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to power -19। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आ जाएगी, 3.3 इंटू 10 raised to power -19 फोटॉन्स पर सेकेंड। ओके, तो ऐसे करके क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो देखो मोमेंटम ऑफ फोटोन में क्या होगा, आप लोग इसमें मोमेंटम लोगे फोटोन का। तो अब देखो, फोटोन का मोमेंटम का मतलब है कि हमने क्या करना है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? पी, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ये होता है मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ओके, तो अब देखो अब हमने इसमें क्या करना है? हमने इसमें निकालना है, मान लो ये फोटोन जा रहा था और ये टकरा गया किसी ऑब्जेक्ट से, तो उसके पास जो मोमेंटम आएगा, मान लो ये ट्रांसमिट हो गया दूसरी साइड, तो इसकी वजह से जो मोमेंटम आएगा ट्रांसफर होने वाले की वजह से, मतलब बीच में से क्रॉस हो गया, तो जो ट्रांसमिट हो गया फोटोन उसकी वजह से जो मोमेंटम आएगा वो आएगा एच बाय लेमडा। ओके, अगर ये टकरा के वापस चला गया तो इसके जाने की वजह से फिर से इसको मोमेंटम मिलेगा, ये आपको पता है। तो जब इसको मोमेंटम जाने की वजह से मिलेगा तो वो जो मोमेंटम होगा वो भी इसी तरफ को होगा, दैट इज रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से कौन सा होगा? एच बाय लेमडा। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यू वो आ जाएगी कितनी? इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू, अच्छा पी टोटल तो टी हो गया, पी टोटल इज इक्वल टू 2h बाय लेमडा, ये बन गया। ओके, अब आपको पता है मोमेंटम होगी तो फोर्स भी होगी। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो अगर यहाँ साइड पे लिख के देखा जाए, वैसे ही फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ अभी मैं, एफ इज इक्वल टू क्या होगा? डी पी बाई डी टी, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक फोटोन की वजह से जो मोमेंटम होगा वो मल्टीप्लाई बाय डी एन बाय डी टी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी एन बाई डी टी मल्टीप्लाई मोमेंटम, ये पी मोमेंटम है यहाँ पे, इसीलिए वो पावर को हमने क्या क्या लिख दिया हुआ है? डब्ल्यू है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आ जाते हैं हम इनमें वैल्यूज पुट करने पर। तो वैल्यूज जो जो पुट कर सकते हो आप पुट कर दो। देखो एफ ऑफ आई क्या आएगा? अगर एफ ऑफ इंसिडेंट वाली देखी जाए तो एफ इंसिडेंट इज इक्वल टू
अगर इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई ए, ठीक है, आई ए बाय सी। वरना आप चेक करके देख लो, ये देखो डी एन बाई डी टी की जगह मैं डालूंगा आई ए बाय एच सी इंटू एच बाय लेमडा। पी की वैल्यू ये आ जाएगी ना, ये डी एन बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी, तो एच से एच कट गया। ओके, अच्छा यहाँ लेमडा भी था, लेमडा, ये लेमडा से ये लेमडा कट जाएगा, तो क्या बच गया, यही बच गया। तो अगर इंसिडेंट के लिए देखना है तो ये होगा, और अगर आपने एफ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए देखना है तो आई आर लग जाएगा। सिंपल, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपने इसको आई और आर के टर्म में देखना है तो वो भी लिख सकते हो आप, एफ ऑफ आई इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी, जो फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे वो, ओके, इनटू इंसिडेंट मोमेंटम, एंड एफ ऑफ आर रिफ्लेक्शन वाला क्या हो जाएगा, डी एन बाई डी टी इंटू रिफ्लेक्शन और मोमेंटम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो ये आपके पास और फॉर्मूले आ गए, कुछ नहीं ड्राइव हमने उन्हें से किए हैं, बस आपने याद रखने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं अब इसके। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, इस पे फोटोन गिर रहे हैं, फोटोन गिर रहे हैं और मतलब लाइट गिर रही है, तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो मतलब लाइट ट्रांसमिट हो जा रही बीच में से, ठीक है। तो जब ट्रांसमिट होगी तो उसकी वजह से फोर्स होगी इस तरफ को, जिस तरफ मोमेंटम उस तरफ फोर्स बनेगी। तो जो फोर्स हमने अभी अभी पढ़ी थी वो क्या थी, तो टोटल फोर्स कितनी होगी, एफ इंसिडेंट की वजह से जो होगी प्लस एफ रिफ्लेक्शन की वजह से। अब रिफ्लेक्शन की वजह से तो है नहीं, तो बची किसकी वजह से, इंसिडेंट की वजह से, तो आई सी अपॉन सॉरी आई ए अपॉन सी, तो आई ए अपॉन सी, हेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके। अगले में क्या है, अगले में ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मतलब अब रिफ्लेक्शन होगी, तो सबसे पहले क्या होगा, इंसिडेंट, इंसिडेंट की वजह से इसमें मोमेंटम मतलब फोर्स लगेगी इस पे, फिर वही लाइट रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्शन होते वक्त भी इस पे फोर्स लगा के जाएगी, तो दोनों फोर्स किस तरफ आ जाएंगी, इस तरफ, एफ इंसिडेंट की वजह से भी और एफ रिफ्लेक्शन की वजह से भी, ठीक है। तो अब एफ कितना हो गया, एफ इज इक्वल टू एफ इंसिडेंट प्लस एफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों की वजह से सेम ही होगा, क्योंकि सेम ही मोमेंटम है, क्योंकि पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए दोनों की वजह से आई ए अपॉन सी होगा, तो आंसर आ जाएगा टू आई ए अपॉन सी। बाकी जैसा ऑप्शन में लिखा होगा वैसा आपने लिख देना, ठीक है। आई ए की टर्म में ही होगा वैसे ज़्यादातर। लास्ट देखो अब लास्ट में इन्होंने क्या बोला है, लास्ट में इन्होंने बोला कि जो भी रिफ्लेक्शन हो रही है वो हो रही है 30%, तो 30% रिफ्लेक्शन हो रही है तो कर देते हो, हमें क्या है, तो हमने क्या करना है, 30% रिफ्लेक्शन हो रही है, इसका मतलब है कि ट्रांसमिट कितना हो रहा होगा, रिफ्लेक्शन 30% है, 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है 30/100 मतलब 0.3, है ना, तो 0.3 कर देते हैं हम। तो इसका मतलब कि टोटल एफ कितना लगेगा इस पे, एफ इंसिडेंट तो पूरा ही लगेगा प्लस 0.3 ऑफ पॉइंट रिफ्लेक्शन, सॉरी फोर्स रिफ्लेक्शन जो लग रही है उसकी वजह से, तो रिफ्लेक्शन 30% हो रही है तो फोर्स भी 30% की वजह से ही लगेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ आ जाएगा आई ए अपॉन सी प्लस 0.3 आई ए अपॉन सी, तो आंसर क्या आ गया, टोटल एफ बन गया आपका 1.3 आई ए बाय सी। तो दिस इज रिफ्लेक्शन, सॉरी फोर्स exerted by light on different type of media। नेक्स्ट देखो, इसमें भी क्वेश्चन सेम ही है, बस अब क्या कर दिया है, किसी एंगल पे गिरा दी लाइट, ठीक है। अब आपको बोला है कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के केस में निकालो कि कितनी उसको फोर्स लग रही होगी। तो फोर्स कैसे निकालेंगे हम, फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डायग्राम देख ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ दोबारा से, तो देखो ये है आपका सरफेस, ठीक है, इस पे लाइट गिर रही है कुछ इस एंगल पे, तो मान लो कि ये पूरी की पूरी बीम है, ओके, जो इंसिडेंट हो रही है, इस पूरी की इंसिडेंस है आई, इंटेंसिटी है आई। अच्छा यहाँ जो आई है वो इंटेंसिटी है ना
अब ये परपेंडिकुलरली कितने एरिया पे गिरी है, देखो ये वाला इतना सा, ठीक है। तो ये एरिया अगर ए है तो ए के सामने वाला क्या होगा, थीटा यहाँ पे था, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, साइन थीटा। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा का मतलब हो गया कि कौन सी वाली, ये जो सामने दिख रही है ये वाला, ये वाली लाइन आ गई ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। अब यही तो आपकी जाके टच हो रही है, ठीक है। तो मतलब इतने पे इंसिडेंट हो रही है लाइट, है ना। तो इतने पे अगर इंसिडेंट हो रही है लाइट तो एफ क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू टोटली ट्रांसमिट है, तो ट्रांसमिट मतलब क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस करने पे क्या होता है, सिंपली आई ए साइन थीटा बाय सी। तो ये, तो परपेंडिकुलरली जिस एरिया पे गिर रही है वही हमने नोट करना होता है, ठीक है। तो वो हमने इसमें कर लिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या, लाइट ऐसे गिरी और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो चलेगी दूसरी तरफ को, दूसरी तरफ को मतलब है कि परफेक्टली रिफ्लेक्ट होगी। तो जितने एंगल पे गिरी होगी उतने पे जाएगी भी वापस, तो ये चलेगी रिफ्लेक्ट होके इस तरफ। ओके, तो अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, ये थीटा है तो ये वाला थीटा होगा। ओके, अब देखो, अब ये जो रिफ्लेक्ट होगी है तो उसकी वजह से पहले तो इंसिडेंस की वजह से इस तरफ को फोर्स लगेगी, ठीक है। फिर जो रिफ्लेक्ट हुई है उसकी वजह से इस तरफ को लग रही होगी, तो दोनों की तरफ को आ जाएगी, इस तरफ थीटा है, इस तरफ थीटा है। तो देखो वैल्यू क्या बन जाएगी इस पे, वैल्यू बन जाएगी आपकी, तो ध्यान से देखो, ये हमने अभी अभी निकाली है, ये इसकी वजह से मतलब इंसिडेंट की वजह से कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा आई ए साइन थीटा बाय सी। ओके, दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आई ए साइन थीटा बाय सी, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन की वजह से और ये वाली इंसिडेंट की वजह से, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन, तो दोनों की वजह से फोर्स लगी। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ बीच में। तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट आ जाएगा इसकी वजह से कोस थीटा वाला, इसकी वजह से भी, ओ सॉरी थीटा तो वहाँ है ना, इसकी वजह से साइन थीटा वाला, इसकी वजह से भी साइन थीटा वाला। तो यहाँ पे जो आ जाएगी वो आ जाएंगे 2 आई ए साइन थीटा बाय सी का भी साइन थीटा। दिस इज योर टोटल फोर्स exerted by this light.